नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पटना में पिता शब्द को कलंकित करने वाली घटना सामने आई। एक पिता अपनी मासूम बच्ची को इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था क्योंकि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। हैवान पिता शराब पीता था और छोटी बच्ची को टॉर्चर करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिसमें पिता शराब पीकर बेटी की पिटाई कर रहा है। मजबूर मां ने मंगलवार को सारी घटना को अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसके बाद मीडिया की पहल और पटना एसएसपी के अनुरोध पर पुलिस ने कंकड़बाग के रेंटल फ्लैट में रेड किया। पुलिस ने मासूम को मुक्त कराया और शराबी पिता को गिरफ्तार किया। पिता कृष्णा मुक्तिबोध ने बेटी की पिटाई की बात स्वीकार की है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण मुक्तिबोध, जिन पर आरोप इनकी पत्नी ने लगाया कि अपनी बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो उनके पास भेजते हैं। आप अभी भी ड्रंकन के स्टेज में, आपने शराब पिया? नहीं सर। आप पर आरोप लगा है कि आप अपनी बच्ची के साथ मिसबिहेव करते थे सोशल मीडिया। मैं मेरी बच्ची को बुलाया जाए सर, उनसे पूछा जाए ये बात। मैं तो अपने बच्ची को बहुत प्यार करता हूं और आज उसका जन्मदिन है, आज उसके लिए शॉपिंग मैंने किया है। आपके मुंह से अभी भी स्मेल दे रहा है मुक्तिबोध जी। पुलिस ने जो कार्रवाई की आप उस पर सवाल मत खड़ा कीजिए। जी जी। पुलिस ने जो कार्रवाई की है आपके खिलाफ उस जी पर जी सवाल मत खड़ा कीजिए। मैं बगल में खड़ा हूँ जी, आपके मुंह से शराब की गंध आ रही है। जी नहीं, मैं गुटखा खाता हूँ जी, पान मसाला खाता हूँ, शराब नहीं पी है। बाप अपनी बेटी को इस तरह से गाली दे सकता है? हाँ बिल्कुल सर, दे सकता है, क्योंकि 10 महीने से उसकी जब माँ छोड़ सकती है और उसकी माँ को बुलाने के लिए ही जानबूझ के मैंने ये वीडियो उसको मैंने व्हाट्सएप किया था और न कि मैंने वायरल किया था। ये बेटी का बर्थडे है। बर्थडे इस तरीके से मनाया एक बाप ने? नहीं, इस तरह से आज नहीं मनाया। वह वीडियो पहले का है सर, और केवल मैंने व्हाट्सएप किया था उसकी माँ को दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ 10 महीने से नहीं आ रही थी और मैं लगातार एक माँ को एहसास कराने कोई नहीं एहसास कर रहा है सर, कोई एहसास ही नहीं कर रहा है। आप ये बताइए कि न माँ एहसास कर रही है, न माँ का कोई परिवार एहसास कर रहा है कि कम से कम तुम सब। उसके लिए तो बहुत पछतावा है सर। एक बाप अपनी बेटी को ऐसे गाली नहीं दे सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता है, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। वो जी, बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। कंकड़बाग थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जनता फ्लैट में जो मुक्तिबोध हैं, इनके आवास पे पुलिस ने रेड किया और रेड के बाद कार्रवाई करते हुए फिलहाल इनको एक्शन के तहत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खुद इंस्पेक्टर जो हैं अशोक कुमार, इन्होंने कार्रवाई की। केवल कार्रवाई क्या की आपने? इतना एक गिरफ्तार किया सर। क्यों गिरफ्तार किया? गए इनके घर पे, देखे कि शराब के नशे में थे तो इनको गिरफ्तार करके ले आए और इनका ब्रेथ एनालाइजर किया। बच्ची से पूछे तो बिल्कुल देखिए, मुक्तिबोध जो है वो जा रहे हैं और इनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कह रहे हैं कि मैं शराब नहीं पी रखा हूं, लेकिन खुद कंकड़बाग थानाध्यक्ष मानते हैं कि ये शराब के नशे में धुत हैं। एक कार्रवाई पटना पुलिस की एक मानवीय पहल। निश्चित तौर पर इस बारे में एसएसपी को सूचना दी गई और मीडिया से मिली सूचना के आधार पर एसएसपी ने कंकड़बाग थाने को इंस्ट्रक्ट किया इस पूरे मामले में, और कंकड़बाग थाने की टीम ने फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई की है और फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इसी बीच कई सवाल भी न्यूज़ 18 उठा रहा है। बता दें कि कुछ सवाल भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। क्या पिता का यही रूप है? पिता तो छोड़िए, इंसान का ये कैसा रूप है? अपनी जिद के लिए मासूम पर जुर्म क्यों? पत्नी से विवाद तो बच्ची को सजा क्यों? क्या बालमन पर नहीं पड़ेगा इसका बुरा असर? आखिर आरोपी को कहां से मिलती थी शराब? कई सवाल न्यूज़ 18 यहां पर उठा रहा है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां एक पिता शराब के नशे में अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए छोटी बच्ची की पिटाई करता था। संजय हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा मामला प्रकाश में आया है। आपने भी इस बच्ची के हैवान पिता से बातचीत की और बातचीत के दरमियान पूरी तरीके से वो अनस्टेबल लग रहा था। ना उसे अपनी गलतियों का एहसास था और ना वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार था और हर बात के लिए सिर्फ अपनी पत्नी को जिम्मेवार ठहरा रहा था। क्या कहेंगे संजय? और ये सब कुछ पटना में होता रहा, पुलिस को कोई जानकारी नहीं, आसपास के लोगों को कोई जानकारी नहीं। जब बच्ची की मां ने फेसबुक में ये वीडियोस पोस्ट किए, न्यूज़ 18 ने पहल की, फिर पूरा मामला प्रकाश में आया। संजय, क्या कहेंगे, बताइए। देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अपने समाज पर भी खड़ा हुआ है, आस पड़ोस के लोगों पर खड़ा हुआ है, जो उस प्रोफेसर पिता के अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं उन पर खड़ा हुआ है कि क्या समाज में रहते हुए हमारा कुछ दायित्व तो नहीं बनता है?
कि ये माँ जो है जिसने सोशल मीडिया पर फेसबुक पे सारा वीडियो अपलोड किया है, वो इसके पहले पटना पुलिस के पास गई थी। पटना पुलिस ने उसमें गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में कुछ नहीं हुआ। हाँ, इस मामले में जब चलिए संजय आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए अहम सवाल न्यूज 18 उठा रहा है और उन सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन से भी चाहिए, आसपास के लोगों से भी चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी वारदात वहां पर होती रही और लोग चुप बैठे रहे। लगातार इसकी मां पुलिस को कांटेक्ट करती रही, लेकिन पुलिस यहां पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ समझाने की कोशिश करती रही और उस महिला को यही जताती थी कि आप वापस लौट जाइए। लेकिन इस शराबी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो लगातार अपनी छोटी सी बच्ची को टॉर्चर कर रहा था, गालियां दे रहा था, पिटाई कर रहा था और उसका वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भेजता था कि कैसे भी वो इस वीडियो को देखने के लिए कम से कम अपनी बच्ची को बचाने के लिए ही वापस आ जाए। कुछ सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या पिता का यही रूप है? पिता तो छोड़िए, ये इंसान का कैसा रूप है? अपनी जिद के लिए मासूम पर जुर्म क्यों ढाता था ये पिता? पत्नी से विवाद तो बच्ची को सजा क्यों? क्या बाल मन पर नहीं पड़ेगा इसका बुरा असर? आखिर आरोपी को शराब कहां से मिल रही थी? चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से संवाददाता नीलकमल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, बड़ा मामला प्रकाश में आया है पटना से, जहां एक बच्ची की सरेआम उसका पिता पिटाई कर रहा था, गालियां दे रहा था, वो भी शराब पीकर, और लगातार इतना बेखौफ था वो कि ये वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भी भेज रहा था। किसी का उसको डर नहीं था और पुलिस से इस बच्ची की मां ने लगातार कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। जब ये पूरा मामला न्यूज 18 ने प्रकाश में लाया, उस पर कवायद शुरू की, तब पुलिस ने भी एक्शन मोड में आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है नीलकमल, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए जिस तरीके से बच्ची के साथ उसके पिता ने अत्याचार किया था, वो एक ऐसा दाग लगाया है उसने, पिता होते हुए अपनी ही बच्ची के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, उनकी मां ने किसी तरह से वीडियो बना करके वायरल किया, उसके बाद भी पुलिस हालांकि उतना पहुंची नहीं थी, लेकिन कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन लोगों के पास जब वो वीडियो पहुंचा तो वो पुलिस को लेकर के वहां पर छापेमारी करवा करके उसके पिता को अरेस्ट करवाया, उस बच्ची को रेस्क्यू करवाया है और उसके पिता नशे में धुत पाए गए थे। तो समझा जा सकता है कि एक पिता जो अपने 5 साल 6 साल की बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार करता है, उसे भद्दी भद्दी गालियां देता है, उसकी माँ के ऊपर गाली देता है, वो बच्ची कितनी डरी सहमी हुई थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप बताइए कि जिस तरीके से बच्ची के साथ एक पिता ने अत्याचार किया, पुलिस ने हालांकि रेस्क्यू करा लिया, वैसे हैवान पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्राइम सबके लिए इक्वल होना चाहिए। उनके लिए भी क्राइम, जैसे क्राइम है तो किसी बच्चे पे किया है तो क्राइम इक्वल होना चाहिए, चाहे वो पापा हो या चाहे कोई भी हो। और स्पेशली पिता को तो बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है और बेटी के लिए पिता सबसे बड़ा होता है। सो उनको उनकी जैसे उन्होंने क्राइम किया उस हिसाब से उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये आपकी बच्ची है, हाँ, तो इसी के बराबर वो बच्ची रही होगी। आप सोचिए कि इतनी छोटी बच्ची है, इस बच्ची के ऊपर उसके पिता जो लगातार अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी डरी सहमी हुई थी। आप उसका वीडियो अगर देखिएगा तो आपके अंदर भी एक सिहरन सी पैदा हो जाएगी। और इतनी छोटी बच्ची के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा था, क्या चाहती हैं अब आप? शराब बिहार में बंद है, बावजूद उसके शराब पी रहा था वो, एक अपनी छोटी बच्ची के साथ वो अत्याचार कर रहा था। वैसे हैवान पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? देखिए, बेसिकली ये तो समाज के ऊपर है यार, ये स्पेशली मेल्स को हमें ही शिक्षा देना है, हमें उनको ट्रेन करना है और सिर्फ बच्चे नहीं, हर फीमेल और हर किसी को इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना, ये तो घर से बिल्कुल सवाल कई है नीलकमल। डॉक्टर विंदा सिंह मनोचिकित्सक भी सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर विंदा सिंह, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। बड़ी खबर सामने आई है, आपने भी देखा होगा, जहां पर एक शराबी पिता अपनी बच्ची को मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था और बेखौफ होकर उसका वीडियो भी बनाता था, अपनी पत्नी को भी भेज रहा था और शराबबंदी के दरमियान वो पी रहा था। क्या कुछ आप इसे देखकर कहेंगी, क्या आप महसूस कर रही हैं, बताइए विंदा जी।
सुकन्या जी, सबसे बड़ी चीज है कि एक नशेड़ी जो होता है वो उसके पास सोचने और समझने की बिल्कुल ताकत नहीं होती है। एक नशेड़ी को हमेशा देखिएगा इमोशनल होता है। वृंदा जी, आपसे जवाब लेंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। गुप्तेश्वर पांडे जी, स्वागत है न्यूज 18 में। बड़ा मामला पूरे पटना से सामने आया है और इसकी चर्चा देश भर में हो रही है कि पौष इलाके में एक पिता जो है अपनी बच्ची की पिटाई कर रहा था, शराब पीकर उसको मारपीट रहा था। क्या कुछ आप कहेंगे, शराबबंदी के दरमियान उस तक शराब कैसे पहुंच रही थी और इन सब के बीच पौष इलाके में ये सब कुछ होता रहा, पुलिस को इन्फॉर्म भी किया गया लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, बाद में कार्रवाई की। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, आपका सवाल ही हास्यास्पद है कि शराब कैसे पी रहा था। अब चोरी छुपे तो शराब लोग पीते हैं, लेकिन कितनी कड़ी कार्रवाई होती है इसको आपको पता होना चाहिए। हमने अभी आदेश दिया है कि जितने पुलिस के लोग अगर शराब पिए कोई मिले उनको 3 दिन के अंदर डिसमिस कर देना है। तो कार्रवाई तो होती है, फिर भी कोई चोरी पी लेता है। ये ग्रुप में व्हाट्सएप पर मैसेज मिला है इस लड़की के बारे में, इस औरत के बारे में हमको। मैंने तुरंत सीनियर एसपी को कहा, तुरंत छापेमारी हुई, तुरंत दारू पिए हुए वो आदमी पकड़ा गया, उसको जेल भेजा गया, लड़की को रिकवर किया गया और मैंने कहा लड़की को माँ के हवाले कर दो। इस कार्रवाई और क्या आप बताइए। तो पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा होनी चाहिए। चलिए, तो डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसके अलावा विंदा सिंह मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विंदा जी, यहाँ पर डीजीपी का भी बयान हमने देखा, लगातार वो यही कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना की इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सभी आश्चर्यचकित हैं कि जिस पिता की छाव में बच्चे सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, वही पिता हर तरह का जुर्म एक बच्ची पर ढा रहा था, अपनी ही बच्ची पर ढा रहा था। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। सबसे बड़ी चीज की बड़ी विडंबना है कि जहां शराबबंदी की बात होती है वहां शराब आसानी से पता नहीं कैसे उनको मिल जा रहा था। दूसरी चीज की हमने शुरू से कहा है कि एक नशा लेने वाले के पास इतनी सोचने समझने की ताकत नहीं होती कि सही क्या है और गलत क्या होता है। तो मतलब इस तरह के लोग होते हैं वो सैडिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं और अपना इमोशनल ब्लैक करने की उनकी आदत होती है, जैसा कि इस पिता ने किया। ज्यादातर देखिएगा कि केसेस में जो नशेड़ी होते हैं उनके पास बिल्कुल कोई रिश्ते की अहमियत नहीं होती है, कब मारते पीटते हैं और उन्हें उसमें आनंद आता है और दूसरे को तंग करके वो एंजॉय करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ये बात करना कि एक रिश्ते को समझेंगे, बड़ा ही अजीब विडंबना की बात है। बिल्कुल विंदा जी, इसके अलावा हमने देखा कि इस पूरे मसले पर अगर हम गौर करें तो शुरू में, जैसा कि इस महिला ने अपने पोस्ट में भी जिक्र किया था कि शुरू में 1-2 बार इसने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो बेशक जब बड़े अधिकारियों के पास कोई मामला जाता है वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन थानाध्यक्ष लेवल के अगर अधिकारी के पास कोई मामला जाता है तो जनरली वो कोई कार्रवाई करने की बजाय काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और घर बसाने पर उनका ज्यादा ध्यान होता है, रादर देन कि कोई अगर आरोपी व्यक्ति है या अमानवीय व्यवहार कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ आपको लग रहा है पुलिस को अपनी कार्यशैली में भी क्या कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, क्या देखती हैं आप? देखिए, जिसको तकलीफ होती है उसको पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और यहाँ किसी की कोई भी जो काउंसलिंग पुलिस जो द्वारा जो की जाती है वो काउंसलर नहीं होते हैं, वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। एक औरत जो प्रताड़ित हो रही है पति के द्वारा, शराब के नशे में मारता है पीटता है उसके बच्चे को, तो उसकी फीलिंग्स को वो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, वहाँ उनकी ड्यूटी होती है कि जो वो प्रॉब्लम लेके गई उसे बिल्कुल FIR करनी चाहिए और बाद में काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हाँ आखिर प्रॉब्लम कहाँ से था और उस व्यक्ति की इलाज की जरूरत है। अगर मान लो बहुत ज्यादा शराब पी रहा था तो वैसे व्यक्ति को इलाज कराना बाद में बनता है, पहले उस महिला को और उस बच्ची को सिक्योर कैसे किया जाए वो सबसे ज्यादा जरूरी और अहम होता है। जी विंदा सिंह जी, कई बार ऐसे मामले इस तरह के सामने आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो लोग इस तरह की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं वो कम एजुकेटेड बैकग्राउंड के होते हैं। लेकिन अगर हम इस मामले में देखें तो ये व्यक्ति खुद लेक्चरर है एक बड़े यूनिवर्सिटी में, बेशक उसकी नौकरी बाद में चली गई लेकिन वो लेक्चरर के पद पर काम कर रहा था। उसके अलावा इसके पिता भी जो है वो रिटायर्ड दरोगा हैं, जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि एजुकेशन भी है, सोशल उनकी एक इमेज भी है, लेकिन इन लोगों को किसी तरह
की परवाह नहीं है, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कुछ तब्दीली की जाए जिससे कि लोग जो है एक बेहतर इंसान पहले बनकर सामने आए और इस तरह की घटनाओं को घर में अंजाम ना दे। क्योंकि अब तक हम देखते थे कि कई बार जो पुरुष है पत्नियों को पीटते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अपनी बच्चियों को भी बेतरतीब तरीके से मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, जो इंसान अच्छा नहीं होगा उसके लिए पत्नी और बच्चे में क्या फर्क पड़ता है। जो एंटी सोशल एटीट्यूड का हो, सामाजिक परिस्थिति और मतलब सोशल नॉर्म को नहीं मानता, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और आपने कहा कि एजुकेटेड लोग हो या अनएजुकेटेड, अगर नशे के एडिक्ट हैं तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवार में आप देखेंगे उनके बारे में अगर केस हिस्ट्री लेंगे तो वो काफी लंबे समय से नशा लेते होंगे और नशे की हालत में उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया हो। और ये टॉर्चर जो उन्होंने किया है कोई एक दिन का परिणाम नहीं होगा, काफी लंबे समय से वो प्रताड़ित कर रहे होंगे। और जब महिला, कोई भी महिला अगर अपने पति के अगेंस्ट में जाती है तो तभी जाती है जो बहुत सिर से पानी ऊपर चला जाता है, और ऐसे वो कोई महिला थाने या कोर्ट में जाने को तैयार नहीं होती है। मतलब इसका मतलब है वो काफी दिनों से वो बंदा उसको प्रताड़ित कर रहा था। यहाँ पढ़ाई की बात नहीं हो रही थी। मान लो कि जो नशा लेता है, आप एक चीज जरूर गौर करेंगे, वो इमोशनली बहुत ही वीक होता है और वो इरेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। और इसकी सोच बचपन से अगर उसको देखा जाए तो एंटी सोशल एटीट्यूड और साइकोपैथ पर्सनालिटी के ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, परिवार को क्या तकलीफ होगी, बिल्कुल ताक पे रख देते हैं। बिल्कुल विंदा सिंह जी बने रही हमारे साथ। नीलकमल भी हमारे संवाददाता पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, सवाल यही है कि बेशक बिहार सरकार ने शराबबंदी करके बड़ा कदम उठाया और इसके बाद उम्मीद यही थी कि शायद इस तरह की घरेलू हिंसाओं की चीजों से शायद समाज को निजात मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहते हैं कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जो होते हैं वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि शराबबंदी के बाद बेशक ज्यादातर लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया हो, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो पता नहीं कैसे बिहार में शराब मैनेज कर ले रहे हैं और उनके घर में इस तरह की घटनाएं हो रही है। और इस पर पुलिस मुस्तैदी से काम भी कर रही है, लेकिन उसको और थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। क्या कुछ लग रहा है नीलकमल? आसपास के लोगों में जरूर आक्रोश होगा, जहां पर आप मौजूद होंगे वो आक्रोशित होंगे कि कैसे उनके बीच में इस तरह का एक हैवान पिता मौजूद था। बिल्कुल सुकन्या, देखिए अगर हम शराब की बात करें तो पुलिस जितनी तत्परता से शराब पकड़ रही है तो शराब के जो तस्कर हैं वो भी उसी तरह से नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं शराब को बिहार में पहुंचाने का। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बच्ची की, एक पिता भी हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधे जानते हैं। और आपको सुकन्या यह भी दर्शकों को जानना चाहिए कि जो पुत्र होता है उसका लगाव माँ से होता है और जो बेटी होती है उसका लगाव ज़्यादातर अपने पिता से होता है। तो एक पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार कैसे कर सकता है? हम एक पिता है हमारे साथ, आपके यहाँ भी एक बच्ची होगी, तो एक बच्ची को एक पिता बेरहमी से पीटा, कल कई दिनों से उसे डरा धमका के रख रहा था, गालियाँ देता था, भद्दी भद्दी से डराता था, पीटता था, वो डर से काँपते रहती थी। उसकी माँ भी घरेलू अत्याचार के वजह से वो घर छोड़ के चली गई थी। कल वीडियो एक वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन जब समाज सेवी जब पहुँचे पुलिस के साथ वहाँ पर तब एक्शन लिया उन्होंने। लेकिन ये बात अलग है, लेकिन एक पिता कैसे अत्याचार कर सकता है और पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और वैसे व्यक्ति के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सज़ा होनी चाहिए जो अत्याचार करते हैं 5 साल की बच्ची को? सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि एक कन्या बेटी जिसको हम पूजते हैं, अभी कन्या पूजन आने वाला है नवरात्रों के बाद, हम अपने देश में कन्या पूजन करते हैं, माताओं को माँ भगवती का दर्जा देते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी ही बेटी को पीटता है या डराता है, धमकाता है, मेरे ख्याल से उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक पिता का आक्रोश साफ नजर आ रहा है, जो उनको भी लगता है कि अगर इस तरह की हरकतें कोई करता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। संजय भी हमारे संवाददाता फोन लाइन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पूरे वक्त जब तक पुलिस ये कार्रवाई करती रही वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी इस आरोपी पिता से बातचीत की। संजय, लगातार रिएक्शन का दौर चल रहा है, आम लोगों में आक्रोश है इस पिता की हरकतों पर। और इसके अलावा अगर हम मनोचिकित्सक विंदा सिंह की बात करें तो वो भी कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब की इन्फ्लुएंस में रहता है या शराब का आदी होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, उससे हम ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। अब बेहतरीन कदम उठाया बिहार सरकार ने शराबबंदी करके, लेकिन उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की भी दरकार है। क्या कुछ आपको लग रहा है संजय, बताइए। बिल्कुल, देखिए सुकन्या, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जिससे पूरे शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा हो जा रहा है और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई भी
सवालों के घेरे में आ जाती है। यही वो मामला है जिसने एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लेकिन एक मामले से पूरे घटनाक्रम को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस से भी इंकार नहीं किया सकते। प्रतिदिन बिहार में हजारों लीटर शराब जब्त हो रहे हैं और लोग गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन खुद तस्कर जो है वो अपने आदतों से या कामकाजों से बात नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि अब भी लोगों को शराब मुहैया हो जा रही है, होम डिलीवरी तक हो जा रही है। जहां तक इस मामले की आपने बात की तो निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से सुबह में ही इस वीडियो को अपलोड किया था उसकी मां ने, पीड़िता जो पीड़ित बच्ची और जो पीड़िता है जो खुद घरेलू कलह की शिकार हुई है, उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश था और लोग लगातार तरह तरीके से रिएक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। बिल्कुल संजय, राहत की बात यही है कि इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये बच्ची सुरक्षित अपने मां के पास पहुंच गई है और इस पूरे मामले पर जो आरोपी है वान पिता है वो पुलिस की हिरासत में है। तमाम जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। और नीलकमल भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, नीलकमल आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर विंदा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। विंदा जी, क्या कुछ आपको लग रहा है, फाइनल कमेंट आप क्या कुछ करना चाहेंगी जिससे आपको ऐसा लगे कि अगर वो बात दर्शकों तक पहुंचे तो शायद समाज में कुछ परिवर्तन की धारा का प्रवाह हो? क्या कुछ लग रहा है, बताइए। सबसे बड़ी चीज कि अगर नशे का कोई प्रयोग करता है तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए और एडिक्शन है तो बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर एक शराबी के मतलब एक घर को बर्बाद करता है। और आप सबसे बड़ी चीज उस बच्ची के बारे में सोचिए कि पूरी जिंदगी अपने आप को इस सदमे से निकाल पाएगी और अगर वो बड़ी भी हो जाएगी तो पुरुष के नाम से, नशे के नाम से, समाज के नाम से अपने अंदर वो जो घृणा लाएगी, शायद उससे उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक शराब ने एक घर को ही नहीं बर्बाद किया, एक आने वाली पीढ़ी को भी पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह के शराब के नशे का कोई भी सेवन करता है तो तुरंत उसके इलाज के लिए माता पिता को चाहिए कि शुरुआती तौर में ही सतर्क हो जाए। बिल्कुल विंदा सिंह जी, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं